Hello everyone, today I am going to share with you the concept of rest stay. Rest stay is an English concept and in India it is provided under section 6 of Indian Evidence Act and in section 7 and section 8 also. What is rest stay? Let's know about it. Rest stay is an event or transaction or a series of event or transaction in continuity with the main fact or the fact and issue. तो अब इस बात को हम समझ तो गए कि कोई भी ऐसा इवेंट या ट्रांजैक्शन जो मेन फैक्ट एंड इशू है उसकी कंटिन्यूटी में हो रहे हों, वो ये तो हम समझ गए। पर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से जैसे ए और बी की लड़ाई हुई, उन लोगों में एनिमिटी है। अब ए बाई इल विल और कुछ मोटिव रखते हुए बी को इनवाइट करता है डिनर पर और उसके लिए पॉइज़न खरीद के लाता है, उसके खाने में पॉइज़न मिलाता है, उसे खिलाता है, उसे मार देता है। अब क्या है यहाँ पर फैक्ट एंड इशू क्या है, वेदर ए हैज़ कमिटेड द मर्डर ऑफ बी। तो ये तो फैक्ट एंड इशू हो गया। पर इसकी सीरीज़ में अदर एक्ट्स क्या है, दैट देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन बोथ एंड ए हैज़ परचेज पॉइज़न from particular shop, from that such and such shop, and he mixed that in the food of B and B ate that food and died. So ये क्या है, ये जो उसका मर जाना, खाने में जहर मिलाना, जहर खरीदना, उससे पहले उन लोगों की लड़ाई, ये सब क्या है, ये सब एक मोटिव की तरफ इशारा करते हैं। और मोटिव की तरफ तो बाद में सेक्शन 6 में ये इस तरीके से आते हैं। मोटिव तो आपका सेक्शन 8 में आता है, सेक्शन 6 में इस तरीके से आते हैं कि ये सीरीज़ में है और वो भी इन कंटिन्यूटी विद द फैक्ट एंड इशू। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 6 का, सावल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में एक लेडी होती है, वो अपने 2 बच्चों के साथ फ्लैट में रहती है। अब 4-5 लोग आते हैं, उसको बाथरूम में खींच के ले जाते हैं, वहाँ पर उसके ऊपर केरोसिन गिराते हैं और उसको जला देते हैं। उसके बच्चे जब उसको बचाने आते हैं तो वो लोग उनको भी उठा के फेंक देते हैं, उनको इंजरी होती है और वो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमारी मम्मी को छोड़ दो, लाइक जैसे भी एक नॉर्मल चिल्ड्रन रिएक्ट करते हैं वैसे। उस घर में से धुआं निकल रहा होता है, लेडी की स्क्रीमिंग की आवाज़ें जब वो जल रही होती है। तो ये सब क्या है कि इसमें फैक्टर इशू क्या है कि वेदर दोज ऑल हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ दैट लेडी। तो यहाँ पर ये तो हो गया फैक्ट एंड इशू। और जो अदर फैक्ट हैं, जैसे उन लोगों का घर में घुसना, ठीक है, और उसके बच्चों का चिल्लाना, घर में से धुआं निकलना, उस लेडी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, ये सब क्या है, ये सीरीज़ ऑफ एक्ट हैं। ये इस तरफ इशारा करते हैं फैक्ट एंड इशू को रिलेवेंट बनाने के लिए, उनको उसमें एक वाइटल रोल प्ले करते हैं और ये सेक्शन 6 में आपके रिलेवेंट होते हैं। ये सेक्शन 6 का एक इम्पॉर्टेंट केस है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है एक बहुत इंपॉर्टेंट, कपूर सिंह राणा वर्सेस एंड सिटी ऑफ दिल्ली। इस केस में क्या है, इस केस में कपूर सिंह राणा एक ऑफिस के ओनर होते हैं। वहाँ पर एक लड़की काम करती है, वहाँ की एम्प्लॉय होती है, लेडी एम्प्लॉय होती है। वो कपूर सिंह राणा उस लेडी को, उस वुमेन को बार बार इलिसिट इंटरकोर्स के लिए अप्रोच करते हैं। वो लड़की अगेन एंड अगेन डिनाइड करती है and then after feeding up she left that job, but कपूर सिंह राणा स्टिल उनको कॉल करते रहते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है आपको ज्वाइन नहीं करना है पर आप मुझसे एक बार मिल लीजिए। स्टिल दैट गर्ल डिनाइड टू मीट हिम। अब क्या होता है, उस सब से वो भी बहुत फेड अप हो जाते हैं। उनका अब क्रिमिनल इंटेंट स्टार्ट होता है उनके दिमाग में। वो लेडी अपने मदर के साथ और अपने बच्चे के साथ घर में रहती है। अब इस केस में क्या होता है कि जब उसकी मदर उसके बच्चे को बस स्टॉप छोड़ने जाती हैं, उसी दौरान कपूर सिंह राणा उसके अपार्टमेंट में एंटर होते हैं। अपार्टमेंट में जब वो एंटर होते हैं तो वो अपने रजिस्टर में एंट्री करते हैं, एंटर होते हैं, उनके ऊपर एसिड थ्रो करते हैं। एसिड थ्रो करने के बाद वहाँ से जब वो चीखती चिल्लाती हैं तो वहाँ से भागते हैं। उनकी मदर उस बच्चे को बस स्टॉप छोड़ के आ रही होती है, वो उनको भागते हुए देखती है। ये सब फैक्ट क्या है, ये सीरीज़ ऑफ एक्ट हो गई। मेन फैक्ट क्या, वेदर कपूर सिंह राणा हैज़ थ्रोन एसिड अपॉन दैट लेडी। तो अब वो घर पे जब जाती हैं तो अपनी मदर को स्टेटमेंट देती हैं वो लड़की
कि कपूर सिंह राणा ने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया। अब इस केस में सीरीज़ ऑफ एक्ट देखिए, उनका रजिस्टर में एंट्री करना, लोगों का उनके घर में आते हुए देखना, उनके ऊपर एसिड फेंकना, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़, और उनकी मदर को उस लड़की के द्वारा स्टेटमेंट देना कि कपूर सिंह राणा आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे किया। ये सब क्या है? ये सीरीज़ ऑफ एक्ट है। मेन एक्ट क्या है कि वेदर कपूर सिंह राणा है, तो इसको कहीं ना कहीं प्रूव करने में ये वाइटल रोल प्ले करेंगे। तो ये भी सेक्शन 6 का बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है। अब एक इंग्लिश केस देखते हैं, आर वर्सेस एंड्रयू। आर वर्सेस एंड्रयू में एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें 4-5 लोग जाते हैं। एक साहब अपने घर में रहते हैं और 4-5 लोग जाते हैं, उनके ऊपर ब्लैंकेट डालते हैं और उनको खूब मारते पीटते हैं। उनको काफ़ी इंजरीज़ कॉज करते हैं, इतनी इंजरीज़ कि वो चलने फिरने लायक भी ना रहें। पर जब वो उनको मार रहे होते हैं उनके ऊपर ब्लैंकेट डालकर, उसी दौरान उनके ऊपर से ब्लैंकेट हट जाता है और वो उन लोगों को देख लेते हैं। तो वो लोग भागने लगते हैं। अब जब वो लोग भागने लगते हैं तो वो तो भाग जाते हैं, तो उनकी हालत इतनी बुरी होती है कि वो 3 मंजिल उतर के आते हैं नीचे, टेलीफोन बूथ पर बात करते हैं अपने दोस्त से और कहते हैं कि ऐसे ऐसे वो 4-5 लोग आए थे, वो नोन थे उनके, पर उन्होंने उनको पहचान लिया था। बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे मारा। कुछ बच्चे आते हैं, क्या हुआ अंकल, ऐसे ऐसे, वो उनको भी बताते हैं। तो ये क्या है कि सीरीज़ ऑफ एक्ट है। लोगों का देखना, उनके फ्रेंड पे बताना, फ्रेंड को उनका कॉल करके बताना कि ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, ये हो गए। तो ये सीरीज़ ऑफ एक्ट हो गए। मेन फैक्टर इश्यूज़ में क्या हुआ कि वेदर दोज ऑल 4-5 persons have caused have caused such have caused injuries to Mr. A। ठीक है, इसमें ये है। तो ये सीरीज़ ऑफ एक्ट हैं। सीरीज़ ऑफ एक्ट इसमें क्या है, उन 4-5 लोगों का उनके घर में आना, उनको पहचानना, ठीक है, आना, उनको पहचानना, उनको मारना, पहचानते ही भागना, ये क्या है, सीरीज़ ऑफ एक्ट है। और फिर उनका जाना, उनके फ्रेंड को कॉल करके बताना, ठीक है, ये सीरीज़ ऑफ एक्ट है। तो ये सब बातें जब वो कोर्ट में बताएंगे कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ऐसे 4-5 लोग आए थे, वो स्टेट ऑफ माइंड में था, उसने मुझे बताया था, तो ये कोर्ट में वाइटल रोल प्ले करेंगे इस चीज़ को प्रूव करने में। अब ये है कि रजिस्टर वैसे तो एज ए एविडेंस दिया जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये रिलेवेंट फैक्टर हो जाता है। नॉर्मली ये रिलेवेंट फैक्टर नहीं है, जनरली इसको हम एविडेंस में नहीं दे सकते, पर ये रिलेवेंट फैक्टर हो जाता है सेक्शन 6 में, बिकॉज ऑल द एक्ट एंड सीरीज ऑफ एक्ट्स आर इन द कंटिन्यूटी विद द फैक्ट एंड इशू। इसको फिर हम एविडेंस में दे देते हैं, अदरवाइज हम इसको एविडेंस में नहीं लेते, क्योंकि ये हियर से एविडेंस है। पर क्योंकि ये फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड है, इसीलिए ये हियर से एविडेंस का एक अपवाद बन जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि ये होता क्या है, इसको हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया, केस लॉज के ज़रिए भी समझ लिया। अब हम इसको समझते हैं इसकी स्पॉन्टेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए भी आप एक केस देखिए, कोर्ट हमेशा ये देखेगा कि अगर कहीं से भी लिंक ब्रेक होता है उन सीरीज ऑफ एक्ट्स का, तो वो उसमें वाइटल रोल प्ले नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोर्ट विल देयर बी सस्पिशियस अबाउट द एक्ट और द स्टेटमेंट विच इज़ मेड बाई द विक्टिम और द अदर पर्सन। तो उसमें क्या है कि स्पॉन्टेनिटी टेस्ट करेगी, स्पॉन्टेनिटी टेस्ट का, कि वहाँ पर कोई फैब्रिकेशन ना हो पाए। स्पॉन्टेनिटी टेस्ट कैसे करेगी, उसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे ए बी को मार रहा था, सी ने उसको मारते हुए देखा और सी वहाँ से भागा। ए बी सी के पीछे भाग रहा था कि अब मैं इसको भी मार दूंगा, इसने इसको मारते हुए देख लिया। अब सी भी भाग रहा था, उसको रास्ते में डी मिला, उसने कहा कि ए मुझे मारना चाहता है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ, तुम भी चले जाओ, अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें भी मार देगा। सी भाग रहा था, भागते भागते उसने डी को बताया, फिर उसको बीच रास्ते में एक नींबू पानी वाला मिला, उसने उसको भी बताया कि है ना, ऐसे ऐसे मैं अपनी जान बचा के भाग रहा हूँ, मिस्टर ए मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। भागते वो अपने घर पहुँचा। उसने जाते ही अपनी वाइफ को बताया कि मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आया हूँ, मिस्टर ए ने बी को मार दिया है और मैंने उनको मारते हुए देख लिया है, अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये सब जो एक्ट हैं स्पॉन्टेनियस है,
नींबू पानी वाले को बताना, मिस्टर डी को बताना, अपनी वाइफ़ को बताना घर पर आके। सपोज़ अगर जब वो आ रहे थे घर पे आने के बाद वो आते हैं चुपचाप, अपने घर पे नहाते-धोते हैं, खाते-पीते हैं, बाद में अपनी वाइफ़ को बताते हैं कि मुझे मिस्टर ए मारना चाह रहे थे, मैं अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ आज। तो हो सकता है कि उनके स्टेटमेंट में कुछ बदलाव आए, कुछ फैब्रिकेशन आए और वो कुछ ऐसी बातें कहें कि जो नहीं भी थी वहाँ पर, ठीक है? कि बी के अलावा उन्होंने एक्स को भी मारा, वाई को भी मारा, हो सकता है कि कुछ फैब्रिकेट कर दें। तो यहाँ पर कोर्ट यहाँ स्पॉन्टेनिटी के टेस्ट को नहीं स्पॉन्टेनिटी यहाँ पे नहीं मानेगी। क्यों? बिकॉज़ देयर इज़ अ ब्रेकेज बिटवीन द लिंक ऑफ दैट सीरीज़ ऑफ एक्ट। तो ये है, जहाँ पर भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्ट, कोई भी कंडक्ट अगर हो रहा है, उसमें अगर ब्रेक मिल जाता है किसी और को, किसी भी विटनेस को, तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि ये स्पॉन्टेनिटी टेस्ट की वजह से फेल हो जाएगा और ये एक वाइटल रोल प्ले नहीं करेगा और रिलेवेंट और उसका जो एक्ट, कंडक्ट और स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि वो फैब्रिकेटेड है। कोर्ट उसको फैब्रिकेटेड मानेगी। ये इसका स्पॉन्टेनिटी टेस्ट में फ़ेल हो जाता है। सो यहाँ पर अगर स्पॉन्टेनिटी नहीं है तो ऑब्वियसली फ़ेल। तो बस यही था रेस्ट स्टे के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।